अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रेड प्लेट मेथड, जो कि माइक्रोबियल कल्चरिंग का या बैक्टीरियल कल्चरिंग का एक और मेथड है। लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पोर प्लेट मेथड, और उससे पहले हमने स्टिक टेक्निक हम लोगों ने स्टडी की थी। अगर किसी ने उस लेक्चर को फॉलो नहीं किया और पढ़ना चाहता है तो मैं उसका उन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेट्स स्टार्ट कि स्प्रेड प्लेट मेथड होता क्या है। स्प्रेड प्लेट मेथड इंतहाई आसान तरीका होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने बस सिर्फ हमें एक स्प्रेडर चाहिए, ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट मीडिया और सैंपल। तीन चीज़ें हम लोगों को चाहिए। हम लोगों ने इस मेथड में स्प्रेडर को इस्तेमाल करना है ताकि हम लोग इवनली यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने इनोकुलम को किसके ऊपर, ओवर द सरफेस ऑफ द मीडिया। हम लोगों ने न्यूट्रिएंट अगर मीडिया प्रिपेयर कर लिया सपोज, ठीक है, हम लोगों ने एक पैट्री डिश के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिएंट एगर मीडिया डाला। ठीक है, उसको हम लोगों ने सॉलिडिफाई होने के लिए रख दिया। सॉलिडिफाई कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो, अभी सेमी सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर हम लोगों ने 0.1 ml अपना सॉल्यूशन डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन डाला, हम लोगों ने अपना सैंपल लेकर डाल दिया। सैंपल डालने के बाद हमारे पास इस तरह का एल शेप का हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्प्रेडर है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, स्प्रेडर है। हम लोगों ने उसको लेना है, पैटी डिश के ऊपर रखा और यूं इस तरह से हम लोगों ने उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैटी डिश को मूव करते रहना है और अपने स्प्रेडर से हमने उसे हिलाते रहना है। ठीक है, स्प्रेड कर देना है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको इंक्यूबेशन के लिए रख देना है एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। ये जो मेथड है इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रोब्स, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मीन जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, वो जो उसके अंदर मीन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, वो भी उनके लिए भी मुनासिब है ये तरीका। और वो वाले बैक्टीरियाज जो कि फैकल्टेटिव हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस बोथ में ग्रो कर पाते हैं, उनके लिए भी ये वाला प्रोसेस जो है स्प्रेड प्लेट मेथड ये सूटेबल है। दूसरा ये कि इट अलाउज बैक्टीरियल कल्चर्स टू ग्रो इन फुल साइज। अब क्या है कि वो फ्रीली, क्योंकि सरफेस पर हैं, तो वो आराम के साथ जितना मर्जी चाहे, मीन जिस तरह से जितनी हद तक वो लोग ग्रो कर सकते हैं उतना वो आराम से ग्रो करते हैं। हम लोगों ने पोर प्लेट मेथड में देखा था कि पोर प्लेट टेक्निक के अंदर सैंपल जो है वो पहले पोर करते हैं और उसके बाद हम लोग एगर मीडिया जो था उसको हम लोग पोर कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही थी और कुछ दरमियान में थी और कुछ सरफेस के ऊपर ग्रो कर रही थी। ठीक हो गया। तो उसमें क्या था कि वो फुल्ली तरह से ग्रो नहीं कर पाती वो वाली कॉलोनीज जो कि बिनेथ द सरफेस थी। यहाँ पे क्या है, ये फुल्ली ग्रो कर पाएंगी इन फुल साइज। लेकिन यहाँ पे भी हमें लिमिटेशन क्या है कि इट डजंट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनारोब्स एंड माइक्रोएरोफाइल्स, यानी कि वो बैक्टीरियाज जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने इसको सरफेस पे रखा था सैंपल को। और सेकेंड थिंग, माइक्रो एरोफाइल्स वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, वो वाले बैक्टीरियाज भी क्या होंगे, स्प्रेड प्लेट मेथड में ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। था क्या ये कि अगर प्लेट मेथड हम लोगों ने प्रिपेयर की, हम लोगों ने सैंपल को 0.1 ml लिया, सेंटर में हमने वो डाला, स्प्रेडर की मदद से हम लोगों ने उसको मूव मीन स्प्रेड कर दिया, साथ साथ हमने पैटी डिश को मूव किया और साथ साथ हम लोगों ने स्प्रेडर को मूव करते रहे। ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने उसको इनक्यूबेटर में रख दिया एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, और टाइम पूरा होने के बाद हम लोगों ने कॉलोनीज को जज कर लिया। सिंपल। आज का लेक्चर यहीं तक का ही, कल को इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड और स्ट्रिक प्लेट मेथड, इन सब का हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।